एक हरे भरे जंगल में रानी नाम की एक दयालु और प्यारी हथिनी रहती थी। रानी की आंखें बहुत सुंदर थीं और उसके लंबे लंबे दांत थे। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। मिकी बंदर, चर्पी चिड़िया और लियो शेर का बच्चा, ये सब बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हर दिन रानी और उसके दोस्त जंगल से बहने वाली नदी के किनारे मिलते थे। नदी उनकी जीवन रेखा थी, जो उन्हें पीने का ताजा पानी और ठंडक देती थी। रानी को अपनी सूंड से पानी उछालना बहुत पसंद था। मिकी पेड़ों की डालियों से झूलता था और चर्पी अपने छोटे छोटे पैर ठंडे पानी में डुबोती थी। लियो सबसे छोटा होने के कारण नदी के किनारे उड़ने वाली रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागता था। जंगल उनका खेल का मैदान था और वे सभी बहुत खुश थे। एक बहुत गर्म दोपहर जब रानी और उसके दोस्त नदी की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। जो नदी पहले जोर जोर से बहती थी वो अब बस एक छोटी सी धारा बन गई थी। नदी का तल सूखा और फटा हुआ था और जो जानवर वहां पानी पीते थे वे चिंतित और डरे हुए दिख रहे थे। रानी और उसके दोस्तों पर भी डर छा गया। हमारी नदी का क्या हुआ? मिकी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। चर्पी, जो हमेशा चहचहाती रहती थी, उदास दिख रही थी। मुझे नहीं पता, उसने उदास होकर कहा, लेकिन पानी के बिना हमारा जंगल रेगिस्तान बन जाएगा। सबसे छोटा लियो घबराकर रोने लगा। रानी जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह अपने दोस्तों में सबसे बड़ी और समझदार थी और उसे उनके लिए बहादुर बनना था। रानी ने गहरी सांस ली और अपने दोस्तों को दिलासा दिया। चिंता मत करो, उसने शांत स्वर में कहा। हम पता लगाएंगे कि नदी का क्या हुआ और हम इसे साथ मिलकर ठीक करेंगे। रानी ने जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी बूढ़े कछुए से मदद मांगने का फैसला किया। उसने कई मौसम देखे थे और जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता था। रानी और उसके दोस्त बूढ़े कछुए को उसके पसंदीदा धूप सेंकने की जगह के पास मिले। उसने ध्यान से सुना जब रानी ने सूखी नदी और जंगल में फैले डर के बारे में बताया। जब वह बोलना बंद हुई तो बूढ़े कछुए ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर सोचा। नदी, उसने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, पहाड़ों में एक झरने से निकलती है। कुछ तो झरने को रोक रहा होगा जिससे पानी नीचे नहीं बह रहा है। रानी और उसके दोस्तों ने चिंता से एक दूसरे को देखा। पहाड़ बहुत दूर थे और रास्ता खतरनाक था। चिंता मत करो, बूढ़े कछुए ने उनके डर को भांपते हुए कहा। रानी मजबूत और बहादुर है। वह अपने मजबूत दांतों से रुकावट को हटा सकती है। तुम्हें बस झरने का स्रोत ढूंढना है। रानी जानती थी कि उसे क्या करना है। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन वह अपने प्यारे जंगल और अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। मैं पहाड़ों पर जाऊंगी, उसने घोषणा की, और मैं झरना ढूंढूंगी। अगली सुबह रानी, मिकी, चर्पी और लियो पहाड़ों की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक तेज बहती नदी पार करनी पड़ी, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ा और एक अंधेरे और डरावने जंगल से भी गुजरना पड़ा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान रानी का साहस कम नहीं हुआ। उसने अपनी ताकत से अपने दोस्तों को मुश्किल रास्तों को पार करने में मदद की, अपनी सूंड से रास्ते की रुकावटें दूर की और अपनी बुद्धि से उनका मार्गदर्शन किया। मिकी ने अपनी फुर्ती से आगे का रास्ता देखा। चर्पी ने अपनी तेज नजरों से खतरे पर नजर रखी और लियो अपने डर के बावजूद रानी के पास रहा और हर दिन उसका साहस बढ़ता गया। एक लंबे समय बाद वे आखिरकार पहाड़ों के तल पर पहुंच गए। हवा पतली और ठंडी थी और आगे का रास्ता खतरनाक था, लेकिन वे अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। मिकी आगे आगे रास्ता दिखाते हुए वे ऊपर और ऊपर चढ़ते गए। आखिरकार उन्हें झरना मिल गया, या यूं कहें कि जहां झरना होना चाहिए था। एक बड़ा पत्थर पहाड़ से लुढ़ककर पानी के बहाव को रोक रहा था। यह है, रानी चिल्लाई, यही पानी को रोक रहा है। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धकेला। यह बहुत भारी था, लेकिन आखिरी जोरदार धक्के से वह इसे लुढ़काने में कामयाब रही। तुरंत साफ ताजा पानी झरने से फूट पड़ा और पहाड़ की ढलान से नीचे बहने लगा। दोस्त विस्मय और राहत से देखते रहे, जैसे पानी उनके जंगल की ओर बह रहा था। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने अपने घर को बचा लिया था। उनकी वापसी की यात्रा खुशी से भरी थी। जब वे आखिरकार नदी पर पहुंचे तो सभी जानवरों ने उनका स्वागत किया। नदी फिर से जीवित हो गई थी, जोरदार और साफ बह रही थी।
रानी, मिकी, चर्पी और लियो को हीरो माना गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने साहस, दोस्ती और दूसरों की मदद करने के महत्व के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उस रात जब वे तारों भरे आसमान के नीचे कहानियां सुना रहे थे, रानी ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उसका दिल प्यार और कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने एक चुनौती का सामना किया था और उसे एक साथ मिलकर पार किया था, ये साबित करते हुए कि छोटे से छोटा प्राणी भी साहस और दोस्ती से बड़े काम कर सकता है। और यह एक ऐसा सबक था जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे।